Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दुखहरनाथ धाम स्थित उसरी नदी में डूबे युवक का शव हुआ बरामद। परिजनों के दहाड़ से गमगीन हुआ माहौल। नगर थाना पुलिस ने शराब पिलाए जाने की सूचना पर विभिन्न होटलों में की छापेमारी। संचालकों को लगाया फटकार, होटल में शराब नहीं पिलाने की दी नसीहत। जमुआ पुलिस ने मालवाहक वैन में छुपाकर ले जाया जा रहा था अवैध शराब को किया जब्त। चालक मौके से हुआ फरार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शिविर में पहुंची कल्पना मुर्मू सोरेन। सर्वर ठीक करवाने का दिया आश्वासन। दुखहरनाथ धाम के पास गुजरी उसरी नदी में डूबे युवक का शव मंगलवार की दोपहर कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। शव निकलते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। शव निकलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ बता दें कि श्रावण की तीसरी सोमवारी पर धनबाद जिले के सीजुआ के जोगता 19 वर्षीय गौतम कुमार अपने परिवार के साथ पूजा करने दुखहरनाथ धाम पहुँचा था। पूजा करने के पूर्व वह नदी में नहा रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समा गया। घटना के बाद स्थानीय गोताखोर नदी में उसकी तलाश में जुटे रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं धनबाद से भी गोताखोर की एक टीम मौके पर पहुंची और नदी में उसे तलाशा गया। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद नदी से शव को निकाला जा सका। मंदिर जल चढ़ाने के लिए धनबाद सिजुआ से साला बहनोई उनके फुल परिवार आए थे, जिसमें साला और बहनोई नदी में नहाने के क्रम में उनके साला गौतम कुमार गहरा पानी में चले गए, जिनके कारण वो करीब अपने बहनोई से 200 फीट आगे बह गए। इसी बीच की सूचना मुझे मिला। मैं तत्काल अपने पंचायत के जितने भी गोताखोर थे, रातगादी और जमात के सभी को मैंने पानी में कूदाया, अथक प्रयास किया, नहीं निकाल पाया। मुझे फिर पता चला कि परसा टाँव के जो गोताखोर उनको भी बुलाया, उनसे भी नहीं निकला। तो आज रात में मेरी संपर्क धनबाद पूर्व वार्ड पार्षद शंभुनाथ महतो से हुई। उनका एक टीम था, 4 सदस्यीय टीम आज पहुँचे और उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद सबको 26 घंटे के बाद निकाला गया। गिरिडीह शहर के विभिन्न होटलों में बगैर बार लाइसेंस के शराब पिलाए जाने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने दलबल के साथ शहर के बस स्टैंड समेत विभिन्न स्थानों पर संचालित होटलों में छापेमारी की। इस दौरान बस स्टैंड समेत अन्य स्थानों पर संचालित होटल में शराब पीते लोग पाए गए। इस दौरान पुलिस को आता देख लोग मौके से भाग खड़े हुए। कार्रवाई के दौरान होटलों में शराब नहीं पिलाए जाने से संबंधित नोटिस भी लगाया गया। मौके पर थाना प्रभारी ने कड़े लहजे में होटल के संचालकों को फटकार लगाया, साथ ही शराब नहीं पिलाने की सख्त हिदायत भी दी। मिली जानकारी के अनुसार शहर के बस स्टैंड, बड़ा चौक, मकतपुर, कालीबाड़ी, बरगंडा आदि इलाकों में संचालित होटलों में छापेमारी की गई। इस बाबत नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि शहर के सभी होटलों की जांच करते हुए संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है। अगर इसके बाद भी होटल में अवैध रूप से शराब परोसा जाता है तो होटल संचालक के साथ साथ शराब पीने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सभी वैसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर होटलों वगैरह में बैठ करके शराब का सेवन करते हैं। वहां पर आज हम लोगों ने एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड आदेश के रूप में चिपका दिया गया है कि होटल में किसी भी सूरत पे शराब का सेवन नहीं करेंगे, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या जांच के क्रम में सर कोई ऐसे पकड़ाए गए हैं जिसको और जो भी संदिग्ध होटल पाए गए हैं उन्हें वार्निंग, चेतावनी दी गई है कि अगर पकड़े गए तो कार्रवाई की जाएगी। जमुआ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खेप को पकड़ा है। इस बाबत जानकारी दी गई कि एसपी दीपक कुमार शर्मा और खोई महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर नौडीहा ओपी एवं जमुआ थाना द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर घेराबंदी करते हुए बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग के सियाटार में एक मालवाहक वाहन को पकड़ा गया। इस दौरान वाहन की तलाशी लिए जाने पर उसके डाला के नीचे छिपाकर बनाया हुआ एक डोवर नुमा बक्सा पाया गया। बक्से को पुलिस ने जब खोला तो रॉयल चैलेंजर 375 ml का 158 बोतल और एम्पेरियर ब्लू 375 ml का 224 बोतल यानी दोनों को मिलाकर 382 बोतल अवैध विदेशी शराब को बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान अंधेरे का लाभ लेकर चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस द्वारा इस मामले में जमुआ थाना कांड संख्या 166/24 दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, नौडीहा ओपी प्रभारी दीपक कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा, आरची संतोष कुमार, कमलेश किमर सिंह शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए शिविर में महिलाओं की खूब भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय तेलोडी में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के शिविर में गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सीएससी के सभी ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा सर्वर की समस्या पर उन्होंने कहा विषय में मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही सर्वर की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। वहीं सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वैसी महिलाएं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है मगर उसके पति का नाम राशन कार्ड में है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस शिविर को सफल बनाने में मुखिया सबीर आलम, पंचायत सचिव साजिद समीम, पूर्व मुखिया रिजवाना खातून, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, प्रखंड सचिव लेखो मंडल, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, शमसाद अंसारी, वार्ड सदस्य रुखसाना बानो, समीमा खातून, नूरजहां बेगम, हलीमा खातून ने योगदान दिया। प्रॉब्लम इशू है, इसके चलते मैडम ने और हमारे सोनू भैया ने ऊपर बात किया मुख्यमंत्री महोदय से, जो लगभग ये आप लोग जान ही रहे हैं। तमाम माँ बहन भी हम लोग सामने बैठल हो। देखिए कोई भी योजना शुरुआती जब चले हैं तो ओकरा में थोड़ा बहुत दिक्कत यह वास्ते ज़्यादा परेशान है कि महिला लोग के लाभ न मिल जाए, और हमने के माननीय मुख्यमंत्री वास्ते परेशान हो कि हर हालत में देना है। पहले 310 आले, और बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा आए कि 15 तारीख तक चलेगा, और बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा आए कि अनवरत चलेगा, जिसका 21 साल पूरा होगा उसको लेंगे और उसको देंगे। इसलिए विरोधी लोग भ्रम फैले तो, लेकिन दौर मुख्यमंत्री तो उन्हीं के सम्मान दिए चाहे हो और देख रहा तो चाहे जेब विपत्ति बाधा आवे, तो जे भी परेशानी दिक्कत है आज भी 10:30 बजे से मीटिंग चलल है। घंटा 2 घंटा के अंदर में नया कुछ चीज आई थे मैडम, और हमने बड़ी चीज यही आश्वासन है कि जितनी महिलाओं ने ये उत्सुकता दिखाई है, अपना सारा काम काज को छोड़ करके यहाँ आती हैं और यहाँ पर मैं अपने भाई के द्वारा दिए गए उपहार को ग्रहण करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, मैं आप सभी को
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं एक भाई का अपनी बहन के लिए जो एक प्यार हो। अब हमारे इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ मंच पर हमारे सदर के विधायक सोनू जी हैं, संजय भैया हैं, रिजवाना खातून जी हैं, बीओ साहब हैं और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, महिलाएं हैं, आपको सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और हमारी ये योजना झारखंड सरकार की हमारी एक भाई का अपनी बहनों के लिए एक, आप इसे बोल सकते हैं कि उपहार है, लेकिन ये उपहार पहुंचने में जो भी कठिनाई हो रही है उसको बहुत जल्दी उसका रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ आने का मकसद ही यही था कि यहाँ जितनी महिलाएं हमारी बाहर में बैठी हैं उनको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं और यहाँ आकर के अंदर से हम लोगों ने भी बात किया है और अभी हमारे सीएम साहब का विभागीय मंत्री लोगों के साथ में और शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को संस्कृति बोध परियोजना के क्षेत्रीय संयोजक विवेक नयन पांडे का भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने क्षेत्रीय संयोजक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर विवेक नयन ने कहा कि विद्या भारती संस्कृति बोध परियोजना के द्वारा नई पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास और पूर्वजों के प्रति भाव जागृत करने में विगत 35 वर्षों से कार्य कर रहा है। इसके तहत संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंच के माध्यम से विद्या भारती वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे रही है। इसके अंतर्गत कक्षा तृतीय से द्वादशा के भैया बहन अपनी संस्कृति से परिचित होते हुए परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के पश्चात 50 अंक प्राप्त करने वाले को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से सम्मान पत्र दिया जाता है। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह किया कि इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा में अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को सम्मिलित करें। कार्यक्रम में अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। इसी प्रकार ब्रह्मांड तिथियों का आगमन हो, उनका आशीर्वचन आपको प्राप्त हो। फिर से याद करेंगे, उसको लिखेंगे, लेके आगे चलेंगे। इसी बात को लेकर पहले शिशु मंदिर की स्थापना हुई, बाद में संस्कृति बोध परियोजना आई और जो पतली पतली पुस्तकें आप पढ़ते हैं उस पुस्तकों में ज्ञान विज्ञान देश विदेश भारत से लेकर पूरे ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सब से आग्रह है उस पुस्तक को पूरा पढ़िए, जैसे पुस्तकों को पढ़ते हैं अन्य पुस्तकों को, उसी प्रकार से इस पुस्तक को भी पढ़िए। और पिछले वर्ष से ये जो वार्षिक परीक्षा होती है, फाइनल एग्जाम, उस परीक्षा में अब संस्कृति बोध की जो पुस्तक है उससे भी प्रश्न आएंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी तैयारी करिए और प्रश्न भी होने वाला है। संपूर्ण स्तर की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, विभाग स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है इसी महीने में और इसी महीने में 31 दिसंबर को 31 अगस्त 31 अगस्त को यह प्रतियोगिता खुसरो में होना है। बस वहां अनुपति देवी सरस्वती विद्या मंदिर है जिसकी तैयारी में आप सभी कर रहे होंगे, इसलिए तैयारी करिए, पुस्तक को पढ़िए और आगे बढ़िए। इस बार की पुस्तक में थोड़ी परिवर्तन
पुस्तक का साइज बड़ा हो गया है। अब पहले ब्लैक एंड व्हाइट सादा पेज था और काली स्याही थी, अब परिवर्तन हो गया, अब मल्टी कलर हम बोल सकते हैं और रंगीन उसमें चित्र है। पुस्तकों को पढ़िए, उसमें ज्ञान की बातों को। गिरिडीह जिले के हिरोडी इलाके के कटवारा गांव का युवक कुंदन कुमार और कोदम्बरी चिकनाडी का अभिषेक कुमार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विगत 9 माह से पदयात्रा कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन को लेकर निकले ये युवा श्रद्धालु अब तक 11 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वरम, घुसमेश्वर का दर्शन कर चुके हैं। वहीं अब ये युवा श्रद्धालु 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पूर्व 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ये युवा कोदम्बरी चौक पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे के साथ दोनों का नाचते गाते भव्य स्वागत किया। इसके बाद ये युवा श्रद्धालु बाबा धाम के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकल गए। बताया गया कि ये लोग पहले पैदल ही सुल्तानगंज जाएंगे और फिर यहां से दोनों गंगा जल लेकर बाबा धाम जाएंगे। भाकपा माले के द्वारा मंगलवार को जन सवालों को लेकर गिरिडीह सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में अभुआ आवास में गड़बड़ी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की विफलता, सड़क निर्माण में लूट, बिना काम के योजना राशि की निकासी जैसे कई सवालों से संबंधित 7 बिंदुओं में लिखित ज्ञापन वीडियो को सौंपकर उनके निदान की मांग की गई। इस बाबत राजेश यादव ने कहा कि उचित कार्यशैली के अभाव के कारण जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। कहीं विकास के नाम पर लूट मची है तो कहीं जमीन की लूट हो रही है। इसका संज्ञान प्रशासन को लेने की जरूरत है, अन्यथा जन आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। अगर इस पर कोई कारगर पहल नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह अंचल के बिशनपुर, कड़हलबाड़ी, बेरदोंगा सहित जिले भर में कई स्थानों पर सरकारी जमीन की लूट मची है और प्रशासन एक तरह से मौन धारण किए हुए हैं। कहा कि सरकारी जमीन गरीबों के बीच बांटी जानी चाहिए। आज हम लोग गिरिडीह ब्लॉक आए हैं और कई मामलों को लेकर यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। खासकर जिस प्रकार से अभुआ आवास है या अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से पैसे की डिमांड होती है, उनको बेहतर तरीके से देखना है। साथ ही साथ कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीबों को मिलना चाहिए था, वो ऐसे लोग ले लिए हैं आवास जिनको नहीं लेना चाहिए था। दूसरा है राशन कार्ड का भी यही हिसाब है कि गरीब लोग आज भी घूम रहे हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है और दूसरे लोग जो है वो गलत तरीके से लिए हुए हैं। तो चाहिए जो जिला प्रशासन है कि एक निकाले, प्रेस में निकाले और संज्ञान में लें और जो जनप्रतिनिधि उन लोगों का पैरवी करता उन जनप्रतिनिधियों के बारे में भी हम लोग उनका भंडाफोड़ करेंगे। दूसरा है क्या कि अलग अलग क्षेत्रों में चाहे पेयजल की बात हो, बंद तो गया है बहुत सारा सरकारी चीज़, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। ज़मीन लूटने वाली जो प्रक्रिया है हर एक क्षेत्रों में भू माफिया का कहर काफ़ी बरसा हुआ है। इसका कारण यही है कि जो अंचल का जो कार्यालय है वो जो शाम को स्टार्ट हो जाता है 6 बजे के बाद, इसको ब्रेक करना पड़ेगा और चिन्हित करके हम लोग जो लिस्ट देंगे उस लिस्ट पर जांच करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए आंदोलन मोड में जाएंगे और जोर शोर से। आज कई जन सवालों को लेकर के हम लोग गिरिडीह प्रखंड कार्यालय आए हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी अभुआ आवास के तहत में गरीबों को आवास मिलना है, उसमें बहुत सारे गरीब परिवारों का नाम छूट गया है और जिनका अभुआ आवास पास भी हुआ है उनके साथ भी जो है गलत तरीके का व्यवहार इस रूप में हो रहा है कि लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। नीचे स्तर के जो दलाल हैं
वो उनसे पैसे की मांग करते हैं कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका आवास नहीं होगा। इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। दूसरी जो बात है कि कई जगह देखा जा रहा है कि लोग सरकारी ज़मीन लूटने की जुगत भिड़ा रहे हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के राशन में भी कई परिवारों का नाम छूटा हुआ है। गांव में जो पेयजलापूर्ति योजना है वो सब फेल पड़ी हुई है। लेरा जैसे गांव में जहां करोड़ों की योजना बनी है जलापूर्ति की, आज 3 माह से वहां पानी बंद है। विकास के नाम पर लूट मची है। कुरुंडिया से लेरा की जो सड़क है उस सड़क को देखा जा सकता है कि जस्ट अभी वो बना है और अभी से ही वो टूटना शुरू हो गया। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ 7 सूत्री एक ज्ञापन यहाँ हम लोगों ने सौंपा है और वीडियो के साथ बात हुई है। अंचल से जुड़े मामलों पर अंचल अधिकारी के जो अधीनस्थ कर्मी हैं उनके साथ बात हुई है। इन सारे सवालों पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर एक्शन लेगा और अगर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। पारसनाथ महाविद्यालय के IQSC विभाग तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर किया गया। बताया गया कि सेमिनार का उद्देश्य निवेशकों को सही और संपूर्ण जानकारी प्रदान करना है ताकि वे अपने निवेश निर्णयों को अधिक सूझबूझ के साथ ले सकें। सेमिनार में निवेश की विभिन्न रणनीतियों, वित्तीय योजनाओं और मौजूदा बाजार की स्थितियों आदि पर विशेष जानकारी दी गई। सेमिनार में CDSL के कार्यक्रम समन्वयक परितोष पात्रा के द्वारा विजुअल, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से उपस्थित कर्मियों तथा विद्यार्थियों को वित्तीय योजनाएं और निवेश विकल्प, आर्थिक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य आदि पर विशेष जानकारी दी। सेमिनार के अंत में एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से अपने निवेश संबंधित सवाल पूछे और उनके उत्तर प्राप्त किए। सेमिनार को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष गौतम कुमार सिंह व IQSC के समन्वयक राजकुमार मेहता आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में CDSL के महेंद्र तिवारी, पीताम्बर तालुकदार, सुरजय कुमार मन्ना, तोष पात्रा, सुजीत कुमार समेत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक यशवंत कुमार सिन्हा, मुजफ्फर हुसैन, योगेश प्रसाद, डेगलाल महतो, रजनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, संगीता कुमारी, उमा पांडे के अलावा सुजाता रोशनी, नीतू, ललिता, दीपक विशाल एवं शहजाद अंसारी आदि कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे।